क्रिश्चियन का उन लोग का एक टाइप का विकिपीडिया बोल सकता है वो। मैं छोटा उम्र में वो मिशनरी स्कूल में, नहीं तो बड़े बड़े ऑफिसर्स भी है, कोई कलेक्टर हो, सबका उन लोग उस टाइप में हमारा छोटा उम्र विकिपीडिया इज द ब्रिटानिका। ब्रिटानिका में मेरा छोटा उम्र में मैंने देखा, इसको पहले नोटिस किया, बाद में उसको निकाल दिया है। इन लोग दिस क्रिश्चियन मिशनरीज दे ऑफिशियली बिलीव्स दैट पृथ्वी का चारों तरफ सूर्य नहीं घूमते, सूर्य का मतलब सूर्य ने पृथ्वी का चारों तरफ घूमता रहता है करके, ऐसा बहुत कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो इनकॉर्पोरेट है। इवन तो मैं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड है, ब्रिटानिका में थे पहले। तो ये तो हमारा 1000 साल का पहले नो, नॉट ओनली हमारा पृथ्वी सूर्य का चारों तरफ से कितना टाइम में कितना टाइम लेता है, बाद में हमारा चारों तरफ पृथ्वी का चारों तरफ मून घूमने के लिए क्या क्या टाइम लेता है, बहुत एक्यूरेटली। इवन दो 10 ग्रह जितना भी हमने एक्यूरेटली आज भी उसके लिए कोई बात नहीं करता है, उसको लाइट लेते हैं। लेकिन इन लोग का जिसका वेस्टर्न पीपल को टेक्नोलॉजी नहीं था, वो अंधे था मे बी वो 100 साल का पहले, तब भी तो इसका 1000 साल कहीं ना कहीं उन लोग हमारा भी चुरा है उसमें, नो डाउट। हमारा इन लोग इसी नॉलेज को फिर हमारा पास आके सिखा रहे एकेडमिक लेवल में। तो इज देर, क्योंकि मैंने किया है, मैं छोटा 2002 में भी मैं एस्ट्रोलॉजी सूर्यमान चंद्रमान मतलब सायना निरायना भी मैंने डेप्थ वेरी कॉस्मिक को समझने के लिए, अर्थ में कौन सा टाइम में क्या क्या हो सकते हैं, उतना गहरी से मैंने थोड़ा बहुत उसको समझने की कोशिश किया। हमारा एक सनातन धर्म को कैरी करने वाला कुछ एनजीओ के स्पिरिचुअल एनजीओ के साथ मैंने लिया था उसका नॉलेज पूरा। मैं इसीलिए बोलना चाहता हूँ कि देर इज अ गहरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इवन दो क्वांटम फिजिक्स हिडन इन अवर हमारा सब धर्म पे है, लेकिन उसको मतलब सनातन धर्म पे, लेकिन वाई वी कुड नॉट, हम इतना रहने का बावजूद भी हमने क्यों इतना चुप रहते हैं, समझ नहीं पाता है। वो कोई आउटसाइड डुप्लीकेट्स को हम कैरी करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, वो हम इंग्लिश बात करना एक बड़ा बात समझता है। व्हाई वी हैव द ऑल दिस इंप्रेशंस, रॉन्ग इंप्रेशंस, बिकॉज हमने कहीं कहीं दुनिया में दिस वेस्टर्न रिलीजन्स में बोलना पड़ता है इस संदर्भ पे, दे आर कीपिंग अस एज ए तामसिक में रखने का उन लोग का एजेंडा था। क्योंकि उसको इविल मैट्रिक्स में मैं बता पाऊंगा उसका क्या क्या अचीवमेंट है, उसका क्या किया था पृथ्वी में अभी तक, उसको क्यों करता है, इसका पीछे कौन सा एलियंस काम कर रहे हैं, वो अभी पृथ्वी का पे कैसा कैसा, देयर इज सो मेनी रियलिटीज आर देयर। अनफॉर्चुनेटली वी गॉन थ्रू वेरी बैड रियलिटीज, फ्यू थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में हमारा पृथ्वी का नक्शा सही नहीं था। लेकिन ये तामसिक में क्या होता है, ये तामसिक किस सबको इफेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं हमारा अंदर। अभी धर्म के हिसाब से तामसिक बोलेगा तो इस तामसिक में पहले क्या होता है कि हम सनातन धर्म को, नहीं तो उससे डिराइव हुआ हिंदू कस्टम्स को हमने कहीं ना कहीं गहरी साइंस का तरीके से समझने से अच्छा हमने शॉर्टकट्स लेता है। शॉर्टकट्स बोलेगा तो हमने, चलो अभी मैंने बोल दिया चक्रस का, क्यों लोग कोई तरीके से हमेशा एक काल चक्र में पड़ा रहता है, कर्मा क्रिएट करते हैं, कर्मा का वजह से सब रोग पीड़ित का रोग, कर्मा ही रोग पीड़ित का कारण होता है करके वो हमारा श्लोक में भी है। तो अनेक तरीका का उलझन में रहेंगे, एनर्जी लॉस करेंगे, अलग अलग तरीका का जूझता रहेंगे, मतलब पूरा जिंदगी में परेशानी में रहता है उन लोग को। वो ये डायमेंशन छोड़ दो, अभी ये थर्ड डायमेंशन में एक वर्स्ट जानवर से भी बहुत बदनसीब जैसा जिंदगी जीना पड़ता है, दैट इज अ कार्मिक। ये कार्मिक आपको नीचे गिराने वाला क्या होता है, आप कभी भी तामसिक में रहता है तो आपको हमेशा यू पुल बैक टू दी द इविल मैट्रिक्स में पुल करने के लिए यही कारण होता है। ये तामसिक का क्वालिटीज में से एग्जांपल्स बता देता हूँ। एक शॉर्टकट्स ढूंढना, मतलब आपका सेल्फ ओरिएंटेड लाइफ के लिए सोचता है कि चलो ये पूजा पाठ कर दिया तो आपको ये मिलेगा, वो पूजा पाठ करेगा तो ये मिल जाएगा, ये करेगा तो आपको ये फायदा होगा, इसके लिए ये करेंगे, मतलब द हाईएस्ट नॉलेज को द लोवेस्ट लेवल में डिच करता है। एवरीबडी विल डू दिस बिकॉज ऑफ दिस पीपल आर द तामसिक। क्योंकि हम बार बार, क्योंकि इसका इन लोग को हमको सही विजडम नहीं था। एक्चुअली विजडम का पर्पस कितना दूर है, कितना गहरी है, उसका पर्पस है, लाइफ का पर्पस क्या पृथ्वी में, ये समझने में किसी को क्षमता नहीं है। वो थोड़ा, अभी मैं एक बात बताता हूँ इधर, अभी इंडिया में हमने हिंदू धर्म में जो कुछ इधर का कोई मुस्लिम क्रिश्चियन, वो तो बाहर से आके इधर नहीं, इधर कन्वर्टेड है। 99% इधर कन्वर्टेड पीपल है। एक कन्वर्टेड कौन सा वजह से कन्वर्ट हो गया, तो वो अलग धर्म का अपनाया, वो
उसी का चक्कर में हमको भी इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पीपल तामसिक है। कोई फायदा के लिए ज्वाइन हो गया, कोई डर के मारे कन्वर्ट हो गया, तो थोड़ा कंफर्ट जोन के रहने के लिए ज्यादा लोग, ज्यादा उस टाइम में इतना इन्फ्लुएंस था। मे बी मुसलमान का टाइम में वो लोग पूरा मारता था को अलग, लेकिन बाकी लोग भी सर्वाइव हुआ ना 80%, तो कहीं ना कहीं एस्केप हुआ। ऐसा नहीं, कौन बदलने वाला कौन था जिसका नियत नहीं है, उसका कार्मिक बहुत लो था, उसका डीएनए में उसका बुजुर्ग के हिसाब से कोई करप्शन था, उसका जेनेटिक करप्शन, तो तभी लोग बदल लेगा उसका, क्योंकि वो झुक जाएगा, क्योंकि वो ही कुड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इंटेलेक्चुअल लेवल में, वो समझ नहीं पाता है, उसको शॉर्टकट अपना खाना पिया पीने के लिए वो इसी से उसका लेना देना था। इसको बोलते हैं, इसी का कहीं ना कहीं मैं शॉर्टकट का अलग अलग मैं पहलू बोल रहा हूँ। हमारा पूजा आज भी वही तामसिक गुण है। स्पिरिचुअलिटी को पर्सनल लेवल में आपको वो खाना जीना, उसके लिए मेहनत भी कर सकते, जरूरी नहीं है आप सबके लिए भगवान को मांगते रहो भिखारी जैसा। तो ये भिखारी टाइप का जो कुछ मेंटालिटी है ना, दैट इज वन ऑफ दी तामसिक एट्रीब्यूट है। उसके साथ सुपरस्टिशन से मैं फर्स्ट तामसिक शॉर्टकट से तामसिक रूप बोलता हूँ कि एक कर्मा, आपका कर्मा नियत खराब करना, मतलब ये सब आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एक्सपेंशन के लिए बहुत मेजर ब्लॉक्स को मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल से। एक तो हो गया तामसिक बोले शॉर्टकट ढूंढना खुद का सर्वाइवल के लिए, आप मेहनत ही नहीं करना, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं छोड़ के आपको ही वो भगवान को भीख मांग के कैसा भी लाइफ को आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यू ऑलवेज नॉट ट्राइंग टू इंक्रीज एनहेंस आपको कैपेसिटी को इंक्रीज करना छोड़ के आपने कहीं ना हाँ कहीं कॉम्प्रोमाइज करना, मतलब लाइफ को शॉर्टकट ढूंढना, कोई लॉटरी मिल गया तो अच्छा है, वो करेगा तो अच्छे, मेहनती से आगे नहीं बढ़ना, एफर्ट के हिसाब से आगे नहीं बढ़ना, राइट एंड यस छोड़ के आगे बढ़ना का जिसको नहीं रहता है ना, नहीं तो बिलीव करना, ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोलॉजी को बिलीव करके उसका आपने उसके हिसाब से चलना, अंदर का आपका इतरिक बॉडी को ठीक नहीं वो करता नहीं, हम बाहर का सेटिंग करने को कोशिश करते हैं। ये सुपरस्टिशन का वजह से वो होगा तो ये होगा, ऐसा आपको मैं शनि देवता को मन्नत नहीं मानेगा तो मेरा शनि मेरा खींच लेगा। मैंने एस्ट्रोलॉजी में बहुत गहरी तक में स्टडी किया। एस्ट्रोलॉजी आल्सो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप तो मेडिटेटर से हमारे लिए डरने का बात नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आल्सो विल वर्क अकॉर्डिंग टू द बिलीफ सिस्टम। भले आपका हो सकता है आपका कार्मिक का किकबैक्स का वजह से ही वही आपको कुंडली में आपका प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन तब वो रिफ्लेक्ट करेगा कि आप उसको मानेगा, तो आप नहीं मानेगा तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मैं आप कोई देखो, कोई भूत प्रेत पिशाच को मानता नहीं है, वो एथिस्ट है, उसको स्मशान में भी लेके जाओ किधर भी लेके जाओ उसको कोई कुछ नहीं दिखेगा, वो देखना नहीं चाहता तो नहीं दिखेगा। जिसको जानता है उसका भूत प्रेत पिशाच है, उसको दिख जाएगा, आराम से दिख जाएगा, वो चलते हुए पीछे कोई एक स्पिरिट चलते मेरे पीछे आ रहा है करके वो भी समझ लेता है। तो आपका बिलीव का हिसाब से आपका मैनिफेस्टेशन रहेगा, क्योंकि बिलीव ऑल्सो नॉलेज ओरिएंटेड रहना चाहिए। मैं स्पिरिट्स को मानता हूँ, भूत प्रेत पिशाच को मानता हूँ, एस्ट्रल मास्टर्स को मानता हूँ, भगवान का एनर्जीज को, डिवाइन एनर्जीज को, पोर्टल्स को मानता हूँ। इसके ऊपर हमने बहुत काम किया, बहुत तरक्की भी किया, बट आई टेक इट इज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। मैं ऐसा नहीं कि भूत प्रेत पिशाच होता तो मैं उसको डर जाऊं, उसको उससे मेरा कोई ऐसा थ्रेट नहीं है। दैट इज ऑल स्पिरिट्स को भी मैं इतना समझता हूँ कि उससे कनेक्ट करके कैसा फायदा उठावे, मतलब इविल स्पिरिट से भी फायदा उठा सकता है आपको, आपका सही नॉलेज रहेगा तो दिस इज अ वे यूर राइट एटीट्यूड रहना, मतलब इसको मैं इसके लिए बोलता हूँ, उसको आप सुपरस्टिशन बोलेगा तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब सकारात्मक का सब तरीके से सकारात्मक का समझना, सकारात्मक तरीके से आपको समझ को आगे बढ़ाना छोड़ के सीमित रखना, आपका बिलीफ सिस्टम में अटक जाना, इससे इसको सुपरस्टिशन से, भक्ति लेवल में सुपरस्टिशन से, बाद में पहले कर्मयोग, भक्ति योग, बाद में क्या है ज्ञान योग। ज्ञान योग बोलेगा तो आपका ज्ञान योग तब भी ओपन होगा, आपका विकसित होगा आपका विजडम। यू शुड नॉट बी सेल्फ सेंटर एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए। सेल्फ सेंटर्ड बोले तो आप खुद का रास्ते पे, खुद का हिसाब से, खुद का दिमाग से, खुद का ये सोचेगा ना, देन द विजडम नॉट यू वोंट नेवर एवर गेट द विजडम को आपको रास्ता नहीं मिलेगा। यही मैं ये भी बात बताता हूँ। अभी कौन ये कुछ ऐसा एक्सट्रीम धर्म, मतलब
जाति है, धर्म बोलने से अच्छा जाति है, उन लोग किसी को मारने से उसको कहीं ना कोई स्वर्ग मिलेगा, ऊपर कोई एंजल्स मिलेगा, सब मिलेगा बोले तो वो कितना अंधबुद्धि है। इसको भगवान का नाम पे, अल्लाह का नाम पे मैं ऊपर जाऊंगा, हुजूर रहेगा, वो रहेगा, मतलब वो इतना मंदबुद्धि है। उसका तो दिख ही रहे, पब्लिकली उसका दिख रहा है कि वो कितना मूर्ख है, क्योंकि वो फिजिकल रियलिटी को छोड़ के कहीं ना कहीं मिलेगा। मतलब आप ये फिजिकल रियलिटी पृथ्वी पे है, ये पंचधातु उसके साथ ये पृथ्वी में बना हुआ है, ये सब वेराइटी से कलरफुल लाइफ है, कुछ भी है इधर ही है उपलब्ध है। ऊपर तो वो फीलिंग फीलिंग मिल सकता है कि उधर को अनुभव करने का फिजिकल रियलिटी, फिजिकल बॉडी नहीं रहेगा। तुम उसका नाम पे किसी को हत्या करने के लिए, किसी को वायलेट और डिस्ट्रॉय करने का ये रखता है, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ सेंटर एटीट्यूड है, मतलब खुद का फायदा के लिए। मैं अभी इन जनरली वो राइट पर्सन, राइटियस पर्सन क्या सोचेगा, मेरा तबाह भी, मेरा लाइफ तबाह हो जाने दो, मैं कहीं ना कहीं मेरा लाइफ बर्बाद भी होने जो, मैं कहीं ना कहीं नरक में भी जाने से सबको सुख मिलना चाहिए, सबको अच्छा होना चाहिए, वो कोई राइटेनियस पर्सन वैसा ही सोचेगा। कोई भी ऐसा आदमी सोच रहा है कि मैं सबको तबाह करके मैं ऊपर चले जाऊं बोलेगा, तो इट इज द सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड। उसका कहीं ना कहीं कोई टच में भी विजडम नहीं रहेगा। विजडम इज अ मैटर ऑफ ओनली वननेस के साथ है। वननेस के साथ बोले तो वननेस में यू वी शुड कंसिडर एवरी लिविंग बीइंग, नॉट ओनली। अभी तो उसमें तो आपका मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बाद में सभी हायर डायमेंशन का मास्टर्स है। उसके ऊपर कोई देवी मतलब दैविक डिवाइन मैट्रिक्स के ऊपर काम करने वाला हायर शक्ति रहता है, वो उसको हम महाकाली से रहने वाला एटीट्यूड, हायर एट्रीब्यूट्स रहते हैं, उसको मैं एंजल्स किंगडम बोलता हूँ, हायर एंजल किंगडम। ये सब वो डिवाइन को चलाने वाला, वो सबका एक्टिव का आगे बढ़ने वाला, रियलिटीज को आगे आगे लेके जाने वाला। हम उसको जनरली मैं आपको इधर कोट करता हूँ कि कामाख्या माता, कामाख्या इज द बोल सकते हैं कि उसका डिराइव करेगा तो मेटाफोर क्या है कि कामाख्या का यूनिवर्सल, मतलब महाकाली का शक्ति मेटीरियल, ये मेटीरियल रियलिटी में अलाइन होने के लिए, एनलार्ज होने के लिए, मेटीरियल रियलिटी को बनने पे, मतलब मैं कितना भी डायमेंशंस बोल रहा हूँ नीचे तक, ये चार डायमेंशंस को क्रिएट करने वाली मूल चैतन्य शक्ति, दैट इज द मेटाफोर का लेवल पे, वो शक्ति बहुत हायर है। उसका वो ऊर्जा से आप कहाँ भी भाग सकते हैं, मल्टी डायमेंशन भी भाग सकते हैं, मल्टी डायमेंशन नीचे आप यू कैन ट्रेवल। तो उधर तक पहुंचने के लिए नीचे चक्रास आपका गुण, मतलब आप भावनात्मक गुण में दोष नहीं रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये सब होने के बाद हम मल्टी डायमेंशन के लिए बहुत कुछ बात कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशन इज अ वेरी बिग टॉपिक। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कुछ भी मेरे से कुछ लोग कुछ करता रहता है, मेरा सर मुझे फोर्थ डायमेंशन क्या होता है, फाइव्थ डायमेंशन क्या होता है, मैं क्या बोल जाऊं, उसका डायमेंशन के बारे में थिंक करने का कोई उसका एलिजिबिलिटी नहीं है। मतलब अभी समझ लो आप किसी को प्राइमरी स्कूल खत्म ही नहीं किया, वो अभी बोलेगा कि सर मैं डॉक्टरेट के लिए, पीएचडी करने के लिए कौन सा सिलेबस है, कैसा पढ़ लूं, कहाँ मिलेगा। कोई बच्चा 5वीं कक्षा पढ़ने वाला बच्चा, 6वीं कक्षा, वो इसके बारे में पूछ रहेगा तो उसको कैसा बोलेंगे, कौन सा सिलेबस, उसको कुछ समझा ही नहीं पाएंगे। पहले उसका स्ट्रीम क्या होगा, कौन सा स्ट्रीम में पीजी लेना पड़ता है, कौन सा पीजी में स्पेशलाइजेशन लेना है, कोई पॉलिटिक्स है नहीं तो इकोनॉमी है, वो सब लेना पड़ेगा। बाद में उसका बाद उसका अंदर पीएचडी के लिए लायक सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा आपको। उसका ग्रेजुएशन डिग्री मतलब मालूम नहीं होगा। वो इंटरमीडिएट का इतना क्या क्या सब्जेक्ट्स कैसा रहता है, उसको कोई जूनियर कॉलेज का कोई तजुर्बा नहीं है। वो हाई स्कूल तक पहुंचा नहीं, हाई स्कूल कंप्लीट नहीं किया, प्राइमरी स्कूल वाला को हम कैसे समझाएंगे डायमेंशंस के बारे में। तो इसीलिए आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, भले मैं ये सब बता रहा हूँ लेकिन इसका भी शॉर्टकट्स है। शॉर्टकट्स बोलेगा तो हमने दिया था हमारा बुजुर्ग लोग सनातन धर्म से। मैं हमेशा मानता हूँ कि ऋषि, सप्त ऋषि, हमने बोलता है कि हम सप्त ऋषि के साथ बहुत ऋषि है, सप्त नहीं है, सात से भी में भी बोल सकते हैं मेन स्ट्रीम ऋषि, काफी लोग ऋषि है, उसको हंड्रेड्स थाउजेंड में भी है, उसका वही ऋषि से एस्ट्रल मास्टर्स भी बन गया, उसमें थोड़ा सोल से मे बी एसेंडेड मास्टर बन के आगे बढ़ गया। लेकिन अर्थ में रहने वाला ये एनर्जी ग्रिड है, इसको एनर्जी ग्रिड के साथ
आपने अलाइन करके उसका ऊर्जा से जो कुछ हमको ये ह्यूमैनिटी को तरक्की करने के लिए जो कुछ उन्होंने एक ग्रिड बनाया, एक्टिव द कॉन्शियस ग्रिड बनाया, उसको एक्टिवेट करके छोड़ा था, उसको हमेशा उसको एनर्जी दे रहे हैं। इसको ऋषि परंपरा, इसी को बोलते हैं ऋषि परंपरा। ये ऋषि में प्राथमिक रूप से हमने सप्त ऋषि हमने इधर दे रखा है हमने उसका। इस सप्त ऋषि इज द, अपने में बताया ना, ये ह्यूमन फॉर्म में रह के मल्टी डायमेंशनल गेट को टच करने वाला सब या हमारा सप्तऋषि में है। उन लोग आप हिस्ट्री पढ़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग यू विल नो उन लोग क्या क्या कर रखा था पृथ्वी में। कुछ हजार साल का पहले, मतलब हजार भी नहीं बोल सकते, लाखों साल का पहले ह्यूमन कॉन्शियस लेवल पे हमेशा के लिए एक्टिवेट रख के आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काफी कुछ मतलब बहुत कुछ काम किया। बहुत तरीका से उन्होंने हजार सालों तक भी उस टाइम में रहता था ऐसा लोग, अभी भी है ना कुछ लोग। आप इफ यू कैन लीव बॉडी को अपने कंटिन्यूसली आप कुछ महीने तक आपको बॉडी को होल्ड कर सकते हैं साधना का मार्ग में, मेडिटेशन में। हमने इसको जीव समाधि बोलते हैं। जीव समाधि में हमेशा रह सकते हैं वो, मतलब जीव समाधि इज नथिंग बट ए, उसका पूरा मल्टी डायमेंशन में वो कॉन्शियस का एक्सपेंशन करके मल्टी डायमेंशन में जाएगा, लेकिन उसका बेस तो अम्बिलिकल वो कार्ड रहता है ना, वो कार्ड के साथ वो एस्ट्रल बॉडी को कनेक्ट करके रहता है बॉडी से। वो उन्होंने हजार साल रह सकते हैं, बट इस स्टेज इज द टेक्निकली कोमा। बट हमने कोमा क्या होता है, हम कभी भी कोई इंसान कोमा में जाता तो उसका कोई पता नहीं चलता है, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंटली कोमा में जा सकता है वो हेल्थ कोलैप्स होने से। लेकिन इन लोग वॉलंटरली खुद को कोमा में रख के वो दे विल एक्सप्लोर द मल्टी डायमेंशन में, वो एक्सप्लोर करता है। मैं ये सब सब्जेक्ट्स में हिमालय में हम भी बड़े बड़े योगी लोग के साथ वारदात हुआ, उन लोग के बातचीत होने से सब बहुत कुछ हम समझा। हम जितना भी छोटा उम्र में कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था उसके लिए हमने कंफर्म भी किया। ऐसा बहुत कुछ है सीक्रेट्स, हमारा सनातन धर्म में ये सब उपलब्ध होता है, ये पूरा टेक्नोलॉजी साइंस मल्टी डायमेंशनल। तो ये मैं क्या बोलने जा रहा हूँ कि ये सप्त ऋषिस का ही, ये सप्त ऋषिस ही नहीं है, सप्त ऋषिस भी बहुत ऋषि का मार्गदर्शन हुआ। अभी आपको जानते हैं बहुत मेन स्ट्रीम ऋषिस भी है ऐसे। ये ऋषिस उन लोग को आपने खुद के एग्जिस्टेंस, मतलब आपका पोर्टल अर्थ में रखता है वो, भले भले वो अर्थ में वो कोई भी बड़े बड़े मतलब कोई भी एनलाइटेड मास्टर, उसका पोर्टल अर्थ में रहता है, अर्थ में रहता है। वो अर्थ में रहने का वो कहीं ना कहीं अर्थ में रहते हुए, क्योंकि सोल इज, आपको क्वांटम फिजिक्स में देखेगा तो कई तरीके से स्प्लिट हो सकता है, मतलब वो तरीका इतना कॉन्शियस रहने वाला कुछ लाखों साल। अभी वो कई जगह में एस्ट्रल मास्टर बन के भी रहते हैं, दूसरा सेम टाइम दूसरा जगह में असेंडेड मास्टर बन के भी अलग अलग जगह में रह सकते हैं वो। तो उसका मल्टी डायमेंशनल कॉन्शियस जरूर हमको गेटवे बनेगा। मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ गेटवे कैसे बनेगा। यू नीड टू सरेंडर टू दैट मास्टर्स सो दैट वी आर आवर कॉन्शियस विल बी, उन लोग को पोर्टल के हेल्प लेके हम कई तरीका से कई जगह भी जा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी ये सब आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, अच्छे से आदान प्रदान कर रहा है आपको सबको। मैं इधर का 100 लोग को मैं कम्युनिकेट कर पाता हूँ, जैसा अभी आपका मेरे सामने रह रहे तो कैसा मैं कम्युनिकेट कर पाता हूँ, अभी दूर दूर से भी ऐसे ही कम्युनिकेट कर पाता हूँ। जरूरी नहीं है आप मैं बॉम्बे में हूँ, पुणे में हूँ, नहीं तो कलकत्ता में हूँ और दिल्ली में, जरूरी नहीं है। सो मैंने सेम जो कुछ पर्पस था आदान प्रदान करने का, वही काम इधर हो रहा है, उसके लिए इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो इंटरनेट का जैसा ही एक एक्टिव माध्यम था, वैसा ही ये साधु महर्षि लोग का भी हम उसको यूज करके हमारा कॉन्शियस को एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके लिए आप इसको कुल मिला के बोलेगा तो मैंने इधर कोट करना पड़ेगा। तो आपको दत्तात्रेय इज द आदि गुरु, मतलब फिजिकली, मतलब एक्चुअली हमने शिव बोलेगा तो महा चैतन्य रूप में रहने वाला, शक्ति चैतन्य रूप में रहने वाला, सबका क्वांटम फील्ड में काल का रूप में सभी को चलाने वाला, ये जो कुछ हमने निराकार सर्वंतर्यामी काला स्वरूप जैसा बोलते हैं ईश्वर, ईश्वर का कहीं ना कहीं कोई उपाधि लेके हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो एक माध्यम है, हमारा एक बहुत पावरफुल एंसिस्ट्रल एनर्जी पोर्टल है, दैट इज द
दत्तात्रेय। मैं दत्तात्रेय का भी मैं बहुत मानता हूँ, लेकिन वो दत्तात्रेय का भी हमने उसको अलग अलग तरीके से देखता है। तो देखो, मैंने दत्तात्रेय का हिमालय में देखा, अघोरी लोग भी दत्तात्रेय रहते हैं, नाग साधु दत्तात्रेय रहते हैं ना, अघोरी नाग साधु। वो अभी अघोरी के लेगा तो वो कोई अनट्रेडिशनल रहता है, वो ऐसा भी अघोरी आपको अजीब लगता है। वो अभी हमने ईश्वर को कैसा देखेंगे, ईश्वर को आप कितना भावनात्मक से देखेंगे, पवित्रात्मक से देखेंगे। उन लोग का वो भावना तो हमारा जैसा लॉजिकल नहीं रहेगा। मैंने ऐसा कुछ इंसिडेंट से आपको अजीब लगता है कि एक अघोरी एक शिवलिंग में, ये शॉर्टकट में बताता हूँ, उसको पेशाब किया था। उन्होंने कोई देख के हैरान हो गया, क्या है क्या है, मैं केस सुना था। बाद में पता चला उधर जाके वो बहुत वो अच्छा गंध स्मेल आ रहा था उसका, जो कुछ पेशाब किया ना वो पूरा, मतलब वो एक इंसिडेंट का टॉपिक है। मैं पूरा इंसिडेंट का लंबा पड़ जाएगा, क्यों किया था, उसका क्या कारण था, वो कौन देखने वाला कौन था, ये थोड़ा स्टोरी था, मैं कट शॉर्ट में बोल रहा हूँ। क्योंकि वो खुद ही ईश्वर का शक्ति को अपनाने वाला, वो खुद की देवी देवता जैसा बन जाता है, तो उतना ऊर्जा उसका अंदर रहता है, तो उसका कोई अंदर का कुछ भी होता है तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है, वो दैट विल बी उसका पूरा सब कुछ। हमने बहुत गुरु परंपरा में देखा था, हमने सुना था कि ये तो बहुत शिष्य लोग से ऑथेंटिक प्रूफ से सुना, परमहंस योगानंद का भी बॉडी कई हफ्ते तक उसका कोई स्मेल नहीं आया था, कुछ कुछ नहीं हुआ था, ऐसा बहुत कुछ है, बहुत गुरुजी लोग का हमने बहुत सुनने को मिलता है। मतलब वो हायर एनर्जी को अपनाता है, उसका तो अंदर गंदगी नहीं रहेगा, वो तो जो कुछ करता है प्यार से करता, तो उसमें उसका वो भावना से इंटेंशन अच्छा रहता, तो वो कहीं ना कहीं उसका तरीका से आपको आपका रिलेटिवली वो सत्य को रिलेटिवली आपको गलत लगता है। एब्सोल्यूट ट्रूथ, हम हमेशा बोलते हैं कि रिलेटिव ट्रूथ एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये अलग अलग ट्रूथ का रियलिटीज रहता है, रिलेटिव रियलिटी, एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड रिलेटिव ट्रूथ। ये रिलेटिव ट्रूथ में क्या होता है कि हमने कहीं ने ड्युअलिटी में वो कोई ये लोग गगोरी लोग ड्युअलिटी में नहीं रहते, सबका सब सब जगह सब कोई भी इंच इंच एवरी सेल्यूलर लेवल में वो शिव का दर्शन करता है, वो भाव में रहता है, तो उसको सब जगह शिव ही दिखता है। ना कोई कहीं ना ड्युअलिटी नहीं है, ना गंदगी नहीं है, ना गलत नहीं है कुछ, वो नेगेटिविटी का पार हो गया उन लोग। मैं ये सब क्यों ये सब बोलना पड़ रहा है कि आपको मल्टी डायमेंशन जाने के लिए ये तरीका का आप ड्युअलिटी से आप मल्टी डायमेंशन नहीं जा पाएंगे, क्योंकि थर्ड डायमेंशन में ही ड्युअलिटी चलता है। ये ड्युअलिटी हम क्योंकि बहुत जगह से बहुत तरीका से हम अटके हुए हैं। ये ड्यूअल जब हम ड्यूअलिटी में रहेगा तो मल्टी डायमेंशन का काम कभी तो आप जर्नी नहीं कर सकते। आप ड्यूअलिटी का बियॉन्ड है, फिफ्थ डायमेंशन इज द ड्यूअलिटी से बियॉन्ड है, उधर कोई आपका नेगेटिव करके कोई चीज नहीं है, डेथ करके चीज नहीं है कोई आपका, मतलब कोई भी नकारात्मक का वो नहीं है। ऑफ कोर्स फोर्थ में भी है थोड़ा बहुत, फोर्थ में भी मेजॉरिटी विजडम रहता है, मेजॉरिटी टूल्स मोर आर लेस टू द यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन उधर भी वो थोड़ा मेटीरियल रियलिटी रहता है। लेकिन क्योंकि प्री इजिप्शियन सिविलाइजेशन इज द फोर्थ डायमेंशन में, ये बहुत मैं उसको बहुत एविडेंस भी दे पाऊंगा आपको नेक्स्ट सेशन पे, क्योंकि प्री इजिप्शियन सिविलाइजेशन इज द फोर्थ डायमेंशन पे, मतलब हमारे से आगे ही था उस टाइम में। आप जितना भी आप आईसीस तो तोत मास्टर, बाद में जितना भी इजिप्शियन का आप सुनता है ना उसका, ये सब प्री इजिप्शियन टाइम का एग्जिस्टेंस था। आपने जितना भी इजिप्शियन का गॉड गॉडेसेस है ना, दिस पीपल आर बिलोंग्स फ्रॉम, इसीलिए बोल रहे हो ना, ये बाद में इजिप्ट डायनेस्टीज उसको मानता था भगवान जैसा। लेकिन ये जितना भी इजिप्शियन पहले पुराना था ना, प्री इजिप्शियन का सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस है, जितना भी आप मैं बोल रहा आईसिस से तो हथौर है, तोत है, ये अनुभूस है, दिस पीपल आर बिलोंग्स फोर्थ डायमेंशन रियलिटी। उसको आप देखो, फोर्थ डायमेंशन को आप मैं बता रहा हूँ तो उसको समझना आपको जरूर मुश्किल होगा, आप उसको थोड़ा कनेक्ट करना भी आपको समझ पे आएगा नहीं है। लेकिन मैं आपको फिफ्थ डायमेंशन का सोचना और भी मुश्किल होता है। तो इसके लिए ये समझने के लिए कहीं ना कहीं ये आपका कॉन्शियस भी एनहेंस करना पड़ेगा सही तरीके से। आपका लोअर चक्रस का ब्लॉक्स से आप ब्लॉक्स को
मतलब क्रॉस करके आगे बढ़ने का ताकत बढ़ाते रहना नॉलेज से, राइट नॉलेज से। साथ साथ दूसरा अल्टरनेटिव मेथड भी ये भी है, हायर डायमेंशन में रह के पृथ्वी इंसान को एक लैडर जैसा, मतलब सीढ़ी जैसा बना हुआ है जितना भी एस्ट्रल मास्टर्स है। इवन दो असेंडेड मास्टर्स डायरेक्ट काम नहीं करते, बट दे विल गिव द सपोर्ट। बट असेंडेड मास्टर, एस्ट्रल मास्टर्स, असेंडेड मास्टर अलग होता है, प्लेडियंस, मेरे हिसाब से उसको मैं बोलता हूँ कि प्लेडियंस, एंड्रोमेडियंस, एक्टेरियंस, ये सभी सीरियंस है, लाइरेंस है, इन लोग भी एक तरीका से आपका एलाइन कर सकते हैं उन लोग का एनर्जी, बट वो इनडायरेक्टली सपोर्ट्स टू आवर आवर का अंदर का ब्लॉक्स को क्लियर करके हील करके आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देता है। बहुत तरीके फिजिकली भी बहुत हेल्प करते हैं अर्थ को प्रोटेक्ट करने, इवॉल्व करने के लिए। उन लोग का बहुत उन लोग का वो कोशिश करते हैं, वो हमेशा वो करता रहता है। दूसरा, एस्ट्रल मास्टर्स डायरेक्टली दे हेल्प अस टू एक्सपैंड आवर कॉन्शियसनेस। जैसा है मावतर बाबा जी आप पकड़ पाएंगे, आपको अच्छा ध्यान करने से जल्दी आपको अलाइन हो जाता है मावतर बाबा जी। ऐसा ही कोई तरीके से आपको हायर नॉलेज लेवल पे आपको एक्सपेंड करने के लिए दत्तात्रेय को पकड़ा। इधर दत्तात्रेय में क्या होता है, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, दत्तात्रेय का भी मल्टीपुल एनवलप से, मतलब आप उसको भक्ति से देखेंगे, सिर्फ भक्ति भाव से ही आपको संपर्क कर सकते हैं। लेकिन उसको ज्ञान का तरीके से देखेंगे, ज्ञान मतलब जैसा भी अघोरी लोग मैं बोला था, नाग बाबा, इन लोग ज्ञान का माध्यम से वो हमारे से पूजा पाठ थोड़ी करते हैं रात दिन, तो भजन करो, पारायण करो, ये करो वो करो, नहीं है। दे विल टेक एज ए विजडम, उसका विजडम को डायरेक्ट वो अपनाते हैं, वो करते हैं। मतलब मोर आर दिस पीपल, नाग बाबा और अघोरीज, दे फॉलो द तांत्रिक। तांत्रिक बोले तो डेफिनेटली ये विजडम लेवल में रहता है, तांत्रिक हमेशा विजडम लेवल, एनर्जी, इसको आल्कमी बोलते हैं हम एक्चुअली इंग्लिश में। ये आल्कमी इज द रिलेटेड विजडम, वो विजडम को अपनाता है लेकिन भक्ति को भी फॉलो करता है। क्योंकि हम एक्चुअली कॉमन पीपल, हम सबको सही तरीके से इस्तेमाल करके चारों सपोर्ट लेने से हम आसान होता है। चारों सपोर्ट बोले तो एक तो कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये चारों का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना, हमारा तरक्की होना बहुत इजी हो जाता है। आप कर्मस को भी क्रॉस कर सकते हैं, खुद को हील भी कर सकते हैं, हायर डिवाइन मैट्रिक्स पे अच्छा तरीके से आप हायर नॉलेज को अलाइन भी कर सकते हैं। कितना भी दिव्य देवता शक्ति है, दिव्य देवता ये एस्ट्रल मास्टर्स है, सबका ऊर्जा को आप उपलब्ध भी कर सकते हैं। ये क्या होता है, आप एक ही एंगल में जाएगा तो ये मल्टीपल ऑप्शंस नहीं मिलेगा, क्योंकि क्यों, मैंने, हो सकता तो अभी लंबा पड़ जाएगा, नेक्स्ट क्लास में भक्ति से कौन सा एनेबल कर सकते हैं, कर्मयोग से क्या क्या एनेबल कर सकते हैं, तो ज्ञान मार्ग से क्या एनेबल करने का चॉइस है, मतलब मल्टीपल चॉइसेस को आप, मतलब ये मल्टीविटामिन ही समझ लो आप। आपको एक प्रोटोटाइप में समझा रहा हूँ, आपको आदमी को मेरा अच्छा है, ये विटामिन बहुत ज्यादा है लेकिन सी विटामिन कम पड़ रहा, तो कहीं ना कहीं आपको बार बार बीमारी पड़ता रहेंगे, घर में बैठना पड़ेगा। सी विटामिन भी रहना चाहिए, ए विटामिन भी रहना चाहिए, बी विटामिन भी जरूरी है ताकतदार के लिए। तो यू मल्टीविटामिन स्टेज में रहता तो ही आपका सोल का नोरिशमेंट अच्छा रहेगा। जितना सोल नोरिशमेंट रहेगा अच्छा, आपको तरक्की होता है, तो आपको 100% लाइफ में स्ट्रगल करना नहीं पड़ता है। आपको 100% जो कुछ चाहता है वो आराम से हो जाएगा, शॉर्टकट में हो जाएगा, आपको एनर्जी बचेगा, उसके साथ अच्छा आप पीस जॉयनेस फील करेगा, मतलब सोल के एग्जिस्टेंस को आप खुद उपलब्ध करेंगे। लाइफ तो परिपूर्ण तरीके से एंजॉय भी करेंगे, तभी तो एंजॉय करते हुए एक्सपेंड होंगे। क्योंकि ये मल्टीविटामिन से, मतलब मैं इसके लिए बता रहा हूँ आपको, ये चारों को इंटीग्रेट करने, राइट, हाईएस्ट पर्पस के लिए हाईएस्ट लेवल में उसको उसका फायदा उठाना पड़ेगा। आप एक ही मार्ग में जाएगा तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है। अभी टिबेटन मॉन्क्स को देख लेते हैं, आप कितना भी विपासना गया होगा, कुछ लोग विपासना में क्या करता है कि आपको करते करते लगता है बोर लाइफ लगता है, क्या विपासना है, वो बोलते हैं उसको किसी, वो लोग सबको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, सबको कट करने के लिए बोलते हैं, सब मतलब एक, मतलब कहीं ना कहीं हमको कहीं ना फील करता है कि रूड रूड जैसा लगता है, मतलब पूरा एक ही एंगल में रहता तो ऐसा रहता। आप भक्ति में रहेंगे, भक्ति में आपको इस्कॉन इज द बेस्ट एग्जांपल है। इस्कॉन में आप रेगुलर डिवोटी को आप देख लीजिए, आपको आप कुछ एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं, आपको लगता है इसका क्या लाइफ है,
अब भजन करते रहो जिंदगी भर, तो चांटिंग करते तो इसी के लिए थोड़ी आया है पृथ्वी के ऊपर। कोई एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहिए क्या सोल का? मतलब वो मतलब एक्सट्रीम भक्ति हो गया वो, तो आप विपासना एक्सट्रीम ध्यान करना हो गया। हाँ, कोई ना कोई अभी इसमें भी रहता है, अभी जितना भी शंकराचार्य का पीठ रहता है, उन लोग ज्यादा, मैं हिमालय में देखता हूँ वो पूरा जिंदगी भर वो अद्वैत के ऊपर पढ़ाई करता रहता है, पढ़ाई करता रहता है। उसका आदमी के ऊपर कोई संस्कार नहीं रहते, लेकिन बहुत कुछ इकट्ठा करता है नॉलेज। उसको बोलेगा तो इतना बोलते जाएगा, लेकिन उसका लाइफ सेटिंग बराबर नहीं रहता है। ऐसा कहीं ना कहीं वो फिर ज्ञान मार्ग को ही एकदम एक्सट्रीम हो गया उसका, है कि नहीं? ऐसा कहीं ना कहीं एक ही एक्सट्रीम लेवल रहने से अच्छा सबका कॉम्बिनेशन से हमारा नोरिशमेंट, एज ए फिजिकल नोरिशमेंट, इथरिक बॉडी नोरिशमेंट एंड एस्ट्रल बॉडी के साथ आपका ओवरऑल स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़िया रहता है। यही बोलना चाह रहा हूँ। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है श्री रामचंद्र। हमारा क्यों सनातन धर्म का बहुत लोग है, सबका बढ़िया आज भी पुकारता तो हनुमान उधर रहेंगे, हमका सब निकाल देंगे। जब राम नाम रहेगा तो इतना फेमस क्यों हो गया था राम में? कृष्ण से भी क्या राम आगे बढ़ गया, क्यों उतना आगे वो हो गया था पूरा? इतना उसका नाम लेते हुए सब शुभ हो जाएगा, उसका नाम पे इतना पुराना सनातन धर्म सप्त ऋषि लोग का इतना महाज्ञान अभी उसी का नाम से क्यों वो भारत में ऐसा बचा हुआ है, आगे बढ़ रहा है? क्योंकि राम ने ही बैलेंस्ड दिस ऑल टुगेदर। वो कर्मयोग को भी क्योंकि इस हाईली रिफाइंड करके दिखाया, वो अचीव भी करके उसका एक ऐसा नाम कमाया। कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक क्या बोलता है कि एक लाइट है, मतलब बीकॉन लाइट जैसा है। क्योंकि उन्होंने, हम बोल रहे हैं कि राम ने रामायण में कष्ट दिखता है, लेकिन राम ने ज्यादा एंजॉय किया, ज्यादा वो सुख सब भोगने उन्हीं ने भोगा था उन्होंने। क्योंकि वो 7 साल ही वो अरण्यवास गया था, वो भी उन्होंने अच्छा तरीके से थ्रिलिंग एंड बोर एक्साइटिंग अलग अलग तरीके का फाइटिंग भी किया, फाइटिंग के एक्सपीरियंस लिया, सब कुछ अच्छा फ्लेवर्स, वो एक्शन मूवी जैसा हो गया 7 साल, वो भी अच्छा था। बाकी उन्होंने काफी साल 120 साल तक वो तो पहले से गोल्डन स्कूल से ही जन्म लिया था, बाकी लाइफ भी वो पूरा फुल सेट में एंजॉय किया था पूरा हर तरीके से पूरा। वो उस टाइम में बोलता है कि रामायण का टाइम में फिर वर्ल्ड में पूरा दुनिया में भरत वंश ही चला रहा था। कोई भी दूसरा भी इंसान हो, वो कोई नोमैड बन के, कोई कपड़ा भी नहीं होता होगा, कोई केव्स में होता होगा, ऐसा पड़ा हुआ है उस टाइम में। आजकल का जो कुछ वेस्टर्न पीपल हो उन लोग का एग्जिस्टेंस वही था, लेकिन पूरा दुनिया में वो जितना शास्त्र प्रमाण के अनुसार वो सब शास्त्र प्रमाण के सच करके सब दिखा ही रहे। वो आजकल तो इसके हिसाब से ही बोल रहे कि पूरा हाईली सिविलाइज्ड कल्चर्ड आर्यन। आर्यन बोला तो आर्यन ये भी समझ लेना, आर्य जो कुछ ब्रिटिशनर ने बनाया वो नहीं है, वो डुप्लीकेट आर्यन का फिलॉसफी कुछ नहीं, तो गलत करके प्रूव भी हुआ था, तो लोग हमेशा थोपा था। लेकिन आर्यन बोलेगा तो नोबल सोल्स, मतलब ऋषि संस्कृति को आर्यन बोलते हैं। वो उस टाइम में कोई भी एग्जिस्टेंस ही नहीं था कल्चर, उस टाइम में ह्यूमन कल्चर हाईएस्ट लेवल में नहीं था, वो टाइम में आर्यन सिविलाइजेशन भरत राम का ही था। क्योंकि शास्त्र ऐसा बोल रहे, क्या उतना राम में है बोलेगा तो उन्होंने ये चारों कर्मयोग में भी नंबर 1 था, भक्ति योग में भी नंबर 1 था, बाद में ज्ञान योग में भी नंबर 1 था, वो अच्छा तपस्वी भी था। तो ये इधर का भक्ति योग हमेशा हमारा धर्म भक्ति योग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं भक्ति योग के लिए थोड़ा बोलता हूँ। भक्ति योग बोलेगा तो दैट इज ओनली मेरा हिसाब से आपका सेल्फ लव एंड सेल्फ कनेक्टिविटी, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, यही भक्ति है। मतलब भक्ति का पर्पस यही है। तो आप कितना कुछ से जुड़ा हुआ तो बाहर दुनिया से उतना अच्छे से जुड़ेगा, है ना? इसको पूरा रिवर्स करके रखा था। भक्ति योग बोलेगा तो कोई मतलब वो रिलीजियस कॉन्सेप्ट बन गया था। लेकिन सनातन ऋषि संप्रदाय से उन लोग का साइंटिफिक अप्रोच, उन लोग का हायर नॉलेज आपको समझने को कोशिश करेगा तो वो भी यही बोल रहे हैं कि भक्त बोलेगा तो, भक्ति बोले तो आपने सोले खुद ही। अब हाँ, हम ब्रह्मस्मि, खुद ब्रह्म होता तो पहले खुद का अंदर खुद से आपका लगन रहना चाहिए, खुद का सेल्फ लव रहना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लोरेशन चाहिए, सेल्फ अवेकन चाहिए, तभी तो आपको सेल्फ कॉन्शियस बनेगा। तो फिर खुद आप खुद को काम में आएगा, दुनिया को जरूर काम में मार्गदर्शन बनेगा, सब कुछ मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। एक भक्ति योगी भटक गया,
ये भटकने वाला व्यक्तियों को सही मार्ग पे, स्पेशली हमारा ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रामाणिक रूप से हमारा बीच में कॉन्शियस को हम ऋषि मुनि संत लोग के लिए बांटा था। गुरु दत्तात्रेय का वो मार्ग, वो गुरु दत्तात्रेय को ज्ञान मार्ग तरीका से मैडम ने अच्छा कोशिश कर रहा है। मैंने आज का डिस्कशन वही था, क्योंकि हमारा थोड़ा बहुत कुछ डिस्टर्बेंस आया था, टाइम भी बहुत कम पड़ा, इसीलिए हमने ज्यादा गुरु परंपरा में मैं बहुत कुछ बोलना था, लेकिन उसके इंट्रोडक्शन का पार्ट से हमारा टाइम ज्यादा हो गया। लेकिन एक गुरु परंपरा में गुरुदत्ता का फिफ्थ डायमेंशन को लेके जाने का प्रयास में आपको हमेशा ब्रह्म ब्रह्म तत्व बोले तो ब्राह्मण नहीं है, मतलब वंश पारंपर्य से ब्राह्मण होता है उसको नहीं बोलते, आप ब्रह्म का नॉलेज अपनाने वाला ब्राह्मण हो सकता है। वो ब्रह्म तत्व बोले तो द हाईएस्ट विजडम, सेलेस्टियल विजडम दैट लीड्स टू द राइट डायरेक्शन। हमारा कॉन्शियस बढ़ाने के लिए, हम कॉन्शियस लेवल में एक्सपेंड होने के लिए ये ब्रह्म ज्ञान से खुद को जोड़ना, वो ब्रह्म ज्ञान का विजडम को अपना के उसका थ्रू हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रास्ता बनेगा। एक ब्रह्म ज्ञान का मतलब इधर का मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ज्ञान का, ज्ञान से हमारा अंदर मैनिफेस्टेशन का पर्पस, ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञान से होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मयोग से, भक्ति योग से ज्ञान, ज्ञान मार्ग बहुत द बेस्ट एंड हाईएस्ट, एंड वही आपका रास्ता को दिखाती है। बस उस वो रास्ता दिखाने वाला रास्ता को एक्सपीरियंस करने के लिए वो आप खुद उसको एक्सपीरियंस करके ट्रांसफॉर्मेशन होने के ध्यान का जरूरत ही है। तो ये ज्ञान और ध्यान अत्युत्तम जो कुछ हमारा, उसको सही तरीका से एनर्जी का रूप में सही नॉलेज का रास्ते पे मैडम ने एक रास्ता खोला है दुनिया के लिए। दैट इज, मैं बोल सकता हूँ कि एक फोर्थ डायमेंशनल वे पाथ क्रिएट किया, तो दैट इज लीड्स टू द फिफ्थ डायमेंशनल। इसीलिए हमारा मैडम को मैं बहुत कुछ आभारी है, मतलब उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि थोड़ा बहुत गुरुजी लोग को बात करने के लिए। लेकिन इससे प्रैक्टिकली मैडम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल का जरूरी है, क्योंकि अर्थ प्लैनेट 100% तो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपको सब समझ ही रहे। 50 साल रहने वाला आप देख लो, 25 साल का पहले क्या दुनिया था, अभी क्या दुनिया था, 1000 सालों से जो कुछ बदला नहीं है, लेकिन ये 25 साल में ट्रेमेंडसली वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रोसेस में हमारा सब सोल के लिए अभी हमारा मैडम जो कुछ काम कर रहा था, ये बहुत जरूरी है। आपका डे टू डे एक्टिविटीज कुछ भी हो, उससे ज्यादा अभी ये इज द राइट टाइम है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम में मैडम का जो कुछ काम चल रहा था, कोई विहांग का नाम पे मैडम ने जो कुछ करने जा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये द मंगला मंगला दंडवती मैडम जो कुछ उन्होंने हमारा सबको उपलब्ध लेकर रहा था, ये अर्थ प्लैनेट के लिए बहुत जरूरी है। उन्हें कुछ करिकुलम भी बना के उसको सबको ये अलाइन करना चाह रहे हैं मैडम, हायर डायमेंशन के लिए जरूर उसका काम काम में आएगा। वो सोल एक्सपेंशन कॉन्शियस लेवल में होने के लिए काफी जरूरी है, ऑन द नेम ऑफ दत्तात्रेय, क्योंकि ऑलरेडी दत्तात्रेय से महाराष्ट्र में बहुत ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट जुड़ा हुआ है। उन लोग को कहीं ना कहीं ऑलरेडी भक्ति भाव में कोई रास्ते पे ऑलरेडी जोड़ा हुआ है, उन लोग को अपग्रेड करना आसान भी है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पीपल को। इसीलिए इसका बारे में मैं इसका ऊपर कोई भी प्रैक्टिकल लेवल में लोग को विश्वास, आप विश्वास बनने के लिए, खुद को हील करने के लिए भी मैं जरूर मेरा तरफ से कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्या बोलते हीलिंग टाइप प्रोसेस को मैं जरूर जोड़ूंगा मैडम के साथ। लेकिन आपने जो कुछ करने जा रहे हैं, इट्स अ ग्रेट वर्क, आई होप सो। आज से बहुत कंटिन्यूस लेक्चर हो गया था मेरा, तो आप मैंने ये सब आज को तो इंट्रोडक्शन नहीं किया, एक्चुअली मैंने प्रेजेंटेशन देख के कुछ बोलना चाह रहा था। क्या इसे मे बी टुडे इज नॉट राइट टाइम, इसीलिए मेरा लैपटॉप कभी भी नहीं हुआ था ऐसा, बंद पड़ा है, वो नहीं हो पाया, कितना भी ट्राई किया। तो मे बी ये लेवल में वो सब प्रेजेंटेशन मेरा ख्याल से नेचर ने करना नहीं दिया है, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन तक ये बहुत गहरी नॉलेज है, आज तक इंट्रोडक्शन इस सीमित रखना अच्छा है।
मैडम आप बात कीजिए, साथ में थोड़ा ध्यान हाँ, करा तो तुम बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। बहुत अच्छा हो गया। एक्चुअली सुबह ही मेरा मीटिंग हुआ था शिव सर्वोदय शास्त्र का, और यही सब मैंने लोगों को बताया। ये जो बिलीफ के आपने स्टार्टिंग का बहुत टाइम बताया, बिलीफ का वही बार बार इनको मैं समझाती हूँ। दुनिया में उससे ज्यादा बड़ा कौन सा भी नहीं है। हमारा इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, उससे जो हम एनर्जी क्रिएट करते हैं, वो सब क्रिएशन उससे ही होता है। ये सब उनको पढ़ा है, एक कोर्स उसके ऊपर ही है। हाउ वी कैन क्रिएट बाय यूजिंग आवर इमोशंस एंड फीलिंग्स, एंड हाउ वी कैन चेंज आवर फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस और एनर्जी। ये सब इनको टेक्निक पढ़ाया है, प्रैक्टिस बहुत बार किया है। और ये इमोशंस, फीलिंग से ही हम स्पिरिचुअलिटी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी इनको बताया। क्योंकि कुछ लोगों को इसे लग रहा था कि मैनिफेस्टेशन मटेरियलिस्टिक है। मैं इनको समझा रही थी उन लोगों को कि मैनिफेस्टेशन से ही हम स्पिरिचुअल क्रिएशंस कर सकते हैं। हमारा जो फ्री विल है, वो फ्री विल हम अचीव कर सकते हैं। तो उनको आपने जो डायमेंशंस की बात की, 4 डायमेंशन, 5th डायमेंशन, इनको मैं घुमाया, ध्यान में घुमाया, वो फीलिंग्स क्रिएट करके। और हम ही विष्णु हैं, हम ही बुद्ध है, हम ही शिव है। शिव तो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, और विष्णु प्रिजर्व करता है, और ब्रह्मा क्रिएट करता है। इनको सब रोल खुद करवाने के लिए मैंने बोले इमोशंस, फीलिंग्स, ऐसे ध्यान भी डेवलप किए हैं। और वो बहुत बढ़िया एनर्जी क्रिएट करके हम फ्री विल, पहले इनको बताया था कि फ्री विल डिसाइड कीजिए। तो वही आपने आज दोहराया अच्छे लैंग्वेज में, दूसरे थोड़े ढंग से इनको बताया, हमको बताया। बहुत अच्छा हुआ फीलिंग्स का, एनर्जी का, इमोशंस का और मैनिफेस्टेशन का। फिर बाद में आगे आपने चक्रा का बहुत अच्छा बताया, और जो बताया वो बहुत बहुत अच्छा, एक अलग ढंग से बताया कि जो हम डिस्कस करते हैं हमेशा। और चक्रा पे 2-4 कोर्स भी डेवलप किए हैं, वो भी इन्होंने किए हैं। और चक्रा का सब आपने जो ये बताया, स्वादिष्टान का क्रिएशंस किससे होता है, फीलिंग्स उससे होता है, हृदय चक्र का बहुत अच्छे से बताया, ज्ञान चक्र सब बताया। तो ये सब हम कर ही रहे हैं चक्रा पे काम। सर हम 3:30 बजे ध्यान शुरू करते हैं ये चक्रा के ऊपर। और श्योर। उससे भी हम, बताइए। आपने बताया वैसे ही हम और अलग-अलग रास्ते से अलग-अलग, ये ध्यान योग है। हम रात में ओमकार ध्यान करते हैं, सुबह प्राणायाम करते हैं। सब रास्ते हम इकट्ठा लेके इंटीग्रेटेड अप्रोच थेरेपी हम डेवलप करके ही आगे जा रहे हैं। तो आपने आज अच्छा बताया तो लोगों को भी समझ में आएगा कि कितने सही रास्ते पे हम जा चुके हैं, चल रहे हैं। और ये जो आपने सप्तऋषि का बताया, हाँ, एक सेशन में तो सब कुछ नहीं होता सकता है, आगे-आगे थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि सप्तऋषि समझने के लिए ये सब ज़रूरी था। जो लोग कुछ नए जुड़े हैं वो ये थे, रेगुलर नहीं है उनको तो ये इम्पोर्टेंट था ही। और सप्तऋषि के जो आपने बताया, दत्तात्रेय का खास करके बताया, वो भी दत्तात्रेय का आपने बताया, वही अर्थ समझ के ही हम दत्तात्रेय को हमारा परंपरा मानते हैं। और वही ढंग से हम चल चुके हैं, जा रहे हैं। और आपका ये सेशन बहुत बहुत यूजफुल हुआ। किसी को क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ लीजिए, आपके जो डाउट है, सर चाहते हैं इंटरेक्शन हो जाए। कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? सब मुझे लगता है कि मैंने कंटिन्यूस दे दिया फ्लो एक्चुअली मैंने मैडम बार बार बोल रहा था कि आप प्रेजेंटेशन दे दीजिए, आप इंसिस्ट किया तो मेरा थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन बनाया था। मुझे हम्म। लगता है कि वो प्रेजेंटेशन को ऊपर जाता तो वो 2-3 पेजेस का ऊपर हमने दो दो उसमें अभी जितना टॉपिक्स कवर नहीं होता था, इंट्रोडक्शन में बहुत टॉपिक्स कवर हो गया ऑटोमेटिकली। हाँ हाँ मैंने हाँ। इसीलिए, हाँ, लेकिन आपने बोला करके मैंने वही प्रयास में था, लेकिन अचानक कभी नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम मेरा लैपटॉप अलाउ नहीं कर रहा था। ये बाबा जी दरबार में बाबा जी का डायरेक्शन अलग होगा, भाई साहब वो सब सब्जेक्ट में मत जाओ, पहले इंट्रोडक्शन करो। तो नहीं, हम ऊर्जा इसीलिए करती है, जो चाहिए वही ऊर्जा करती है। हम्म। तो हमने ये इंट्रोडक्शन, क्योंकि कंटिन्यूस फ्लो का वजह से लोग तुरंत पकड़ना समझना मुश्किल होता है। आप इसको रिकॉर्ड को आप ऐड कर लेना, उसमें ग्रुप में डाल दिया तो किसी को इंटरेस्टेड हो, कोई डाउट हो, एक बार सुन लेगा हाँ वापस। हाँ हाँ तो हाँ।
रिकॉर्डेड है ना, इसका रिकॉर्ड हुआ ना। हाँ, रिकॉर्ड किया है मैंने। हाँ, वो रिकॉर्ड डाल दिया ये तो, क्योंकि रिकॉर्ड मैंने अभी बहुत स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है 2-3 इसमें मैंने अलग-अलग इसमें, क्योंकि गूगल है तो इसको मैं तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई ना। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत तरीके से इसको, जैसा जरूर पड़ता है हमको, बहुत तरीका जोड़ा है मैं इसमें अभी एक टॉपिक में। तो हुँ, हो सकता है मेरा भी ये रिकॉर्ड मेरा ग्रुप में भी डाल दूंगा, क्योंकि लोग को इंट्रोडक्शन अभी जरूर लगा मुझे तो, क्योंकि हमने बहुत टॉपिक्स को इंटीग्रेट किया है। हाँ, क्योंकि ये डायमेंशन, बहुत लोग ये डायमेंशन का बात बोलता तो मुझे हंसी आता है, क्योंकि उन लोग का बेसिक लेवल में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है। डायमेंशन तो बहुत बड़ा बात है वो तो। मैं बता रहा हूँ ना, प्री प्री इजिप्शियन टाइम में फोर्थ डायमेंशन था। मैंने ये तो एक बार हमारा रेचंद्रन से भी कंफर्म किया। रेचंद्रन बहुत हीलिंग्स करता था, सबको कुंडली एक्टिवेट करता था, बहुत मैजिक्स करता। तो उन्होंने जैसा स्पेल करता था, मैं अरब कंट्रीज में था, थोड़ा अरब भी सीख लिया मैं। इसके लिए वो अरब थोड़ा एक एक एरिया के एक एक अरब रहता है, इजिप्शियन के एक तरीके से बात करता है। लेकिन इजिप्शियन अरब बहुत एंशियंट है, मतलब उन लोग का अरब थोड़ा पुराना स्टाइल, मेरे डायलेक्ट थोड़ा अलग रहता है। उससे भी थोड़ा अजीब लगता, तो मुझे बोला इसका वही वर्ड्स यूज करता था, तुरंत वो एनर्जी से एक्टिवेट हो जाता लोग। मैंने बोला कि इजिप्ट का ये प्री डायलेक्ट है, मैं जैसा हमारा पहले एक कोई देवनागरी का लिपि करके बोलता है ना, ये पाली भाषा जैसा कुछ अलग एक ट्राइबल टाइप का भाषा है। बुद्ध भगवान ने पहले इनिशियल टाइप में यूज किया था। तो मैंने ऐसा ही समझा कि ऐसा ही अरब का बहुत प्राइमेटिव ये भाषा है बोल के, मैंने बाद बाद में थोड़ा थोड़ा गहरी से मैं थोड़ा कैलकुलेट करता हूँ। मैंने बोला ये कहीं ना कहीं प्री इजिप्शियन का, मतलब इजिप्ट का प्री इजिप्शियन, इजिप्ट का तो 3 फेजेस रहता है विद इन 5-6-7 ईयर्स का अंदर, उसका 3 फेजेस है। हमें कुछ 7,000 साल का अंदर उसका 3 फेजेस है। लेकिन इसीलिए पहले 2,500 साल का एक फेज है, बाद में 2,500 2,000 साल का सेकंड फेज, थर्ड फेज, एक तीनों फेज में फाइनल फेज में, मतलब सेकंड एंड थर्ड फेज में ही एब्रेमिक रिलीजन शुरू हुआ था, स्पेशली जुडाइज्म। लेकिन उधर उधर का कॉन्सेप्ट था, जुडाइज्म का कॉन्सेप्ट, मतलब उस टाइम में थोड़ा बहुत रिलीजियस बन गया था। उसका पहले इन लोग पूरा हमारा कहीं ना कहीं हमारा एंशियंट हिंदू धर्म शास्त्र जो कि हमारा बोलता है ना, सनातन से ज्यादा रिलेटेड है। उन लोग का फोर्थ डायमेंशन का ऑब्जेक्टिव्स, एनर्जी के साथ काम करना, अल्केमी का, ये सब प्री डायनेस्टिक है। मैं उसको पूछ लिया था, सर ये बहुत पुराना इजिप्शियन का बहुत प्रियर था बोलने से, हाँ बोल दिया था। उसी से मैंने वही डाउनलोड होता है मेरा एनर्जीज। बाद में बोलता है कहीं ना कहीं ये फोर्थ डायमेंशन तो नहीं है ना, मैंने बोला हाँ फोर्थ डायमेंशन, तो बराबर पकड़ा। मतलब मैंने थोड़ा उससे बहुत डिस्कस करने से उन्होंने कहीं ना कहीं मैं समझ गया कि ये फोर्थ डायमेंशन का रियलिटी, क्योंकि मैंने भी बहुत तरीका का जानकारी है उसका फोर्थ डायमेंशन। अभी फोर्थ डायमेंशन समझना ही हमारा आजकल का लोग का मुश्किल होता है। मतलब उन्होंने पूरा वो फोर्थ डायमेंशन की एनर्जीज डाउनलोड करके एक एक को कुंडली एक्टिवेट करके अलग अलग पावर्स आता था उसका। क्लास में है ना बहुत मिराकिल्स देखा मैंने, ग्रुप ग्रुप को वो एनलाइटमेंट कर लेते हैं वो अपना ऊर्जा से। तो ऊर्जा मैं खुद एक्सपीरियंस किया, मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड को वो एक्टिव किया, उसका सेशन में ही मेरा एक्टिव हुआ था। मेरे कोई भी पीछे से ड्रिल मिशन से कोई भी अंदर मतलब ओपनली मुझे ड्रिल करेगा तो कितना पेन होता है, उतना पेन हुआ था उस दिन मेरा। अनकॉन्शियस में रह के मैंने बहुत लाइट लैंग्वेज मेरा अंदर, क्योंकि मैं भी एक्सपीरियंस किया ना, इट इज नॉट लाइक कोई भी कुछ भी हो रहा है। मैं खुद, मेरा पिनल ग्लैंड एक्सपीरियंस हो गया, मेरा मल्टी डायमेंशनल का होता है, लाइट लैंग्वेज बात करने शुरू किया। ये सब हुआ था, मुझे भी हुआ था। इसके लिए हम ये स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, उसके लिए गहरी से समझना पड़ता है, उसको एक्सपीरियंस करने के सही साधना भी करना है। आपका वो कुंडली एक्टिव रहता तो ही होगा ये सब साधना। इसके लिए क्या करना है, कुंडली एक्टिव होने से आप सबको ये सब माइथोलॉजिकली सोचने का ही सीमित रखेगा, सुपरस्टिशन तक ही रहता है हमारा 3 डायमेंशन वाला। आप उसको उससे आगे बढ़ने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ टूल्स आर मस्ट बी इंटीग्रेटेड, एंड साधना का रास्ते पे बहुत कुछ टूल्स को इन लोग इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, उसको अप्लाई करना पड़ता है मंत्र यंत्र तंत्र का तरीका से। सर तो अभी तब भी तो इन हमने लोग ना हाँ मुद्रा, एक मिनट मैं बताना चाहती हूँ, हमने हाँ मुद्रा का इंटीग्रेशन किया है। और अभी अभी रे चंद्रन का यस ही मुद्रा हमने हमारे डीएनए एक्टिवेशन के बुक्स लिए हाँ स्टार्ट किए हैं। उनका जो डीएनए यस एक्टिवेशन मुद्रा है, तो हम अलग अलग ले रहे हैं टूल्स। और मुद्रा से हमको यस बहुत यस बहुत हेल्प हो रहा है, इमीडिएट एनर्जी यस शिफ्ट बहुत हो बहुत रहा है मुद्रा से।
तो वैसे यस, तो आप बोल रहे हैं वो तो हो ही कर रही है और इम्पोर्टेंट हो रहा है, आप कर रहे हैं। मैं, हाँ क्योंकि आपने, आपका समझदारी बहुत अच्छा है, मतलब यू आर वेरी साइंस बेस्ड में, आप बहुत हाँ प्रैक्टिकल वे पे रिसर्च ओरिएंटेशन तक कर रहा है, तो तभी तो उससे ये कोई भी, तभी तो आप, मैं पहले बोल रहा ना, मैं लास्ट इंटरेक्शन में यही बोल रहा था, आप जो कुछ कर रहे हैं उसी से आपको उन लोग को फोर्थ डायमेंशन थ्रू, फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन के लिए आप जरूर रास्ता बन सकते, आपका अभी थ्रू फिफ्थ बनेगा ही। डायमेंशन का चक्रा कोर्स भी हुआ सर हमारा। हायर चक्रा ओह, करके फिफ्थ डायमेंशन के सब चक्रा इनको बता के उसके ऊपर हमने मंत्रा जो वोवेल्स रहते और कुछ ये रहते कनेक्ट करके ध्यान किए हैं हमने फिफ्थ डायमेंशनल चक्रा का, जिधर बाकी लोगों को फिफ्थ डायमेंशनल चक्रा के नाम भी पता नहीं है। ओके ओके। तो आप भी देख सकते हैं, वेबसाइट पे ही डाले हैं हमने वो हायर चक्र अच्छा। का। जिनका जिनका लेवल है उस लेवल से आगे बढ़ रहे हैं ग्रुप वाइज और डिफरेंट ये, डिफरेंट लेवल से बढ़ रहे हैं, हम सबको इकट्ठा लेके नहीं जा सकते। जैसे अभी आपने बोला ऊर्जा ने हाँ हाँ, ऑप्शन दिया, क्योंकि सब लोग जुड़े थे हम्म, आज तो वो भी जरूरी था, क्योंकि इनको वो बाकी कुछ पता नहीं, जो रेगुलर लोग हैं उनको ये सब पता है। तो ये भी हम्म। आपका बहुत अच्छा हुआ और रिकॉर्डिंग में डालूंगी। हाँ अमृता मैडम पूछिए। पूछिए हाँ, मैडम, सॉरी फॉर नमस्ते इंटरप्शन। सर। बहुत बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन बोला, बट बहुत डीप वाला नॉलेज बताया आज सप्तर्षि के बारे में, मतलब चक्रा और बाकी के। हमारे इसमें तो मैम तो बता रहे, मतलब पहले से हुआ है, उन्होंने तो आपको बताया ही है। तो मुझे ये पूछना था कि हम, मतलब रे चंदन सर का आपने उधर बताया, इसलिए मैं पूछ रही थी कि ये डीएनए ऑफ द स्पिरिट बुक का हमने लिए मुद्रा वगैरह, उसमें से एक जो लास्ट वाली मुद्रा है गॉड ऑफ लेयर वाली, वो इमीडिएटली कनेक्ट, मतलब एनर्जी फील हुई एज कंपेयर टू बाकी के मुद्रा के हिसाब से। तो हम वो भी प्रैक्टिस अभी करने वाले हैं कि उसका भी क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो मुझे ये पूछना था कि हम नक्षत्र वगैरह के हिसाब से, हमें ये मैम ने तो बताया है सब, तो ये सप्तर्षि के रिलेटेड जो अभी जितने भी प्लेसेस है इंडिया में भी, मतलब साउथ साइड में भी ज्यादा है, तमिलनाडु में अगस्त्यार पिरामिड जिधर है, हाँ, पृथ्वी सर ने अगस्त्यार, यस। हाँ हाँ। तो उधर मैं गई थी, तो मुझे वो अगस्त्य ऋषि की एनर्जी फील हो गई, मतलब खुद मैं उस पहाड़ पे जाके मैं जब ध्यान कर रही थी। तो मुझे ये पूछना था कि ऐसा कुछ कनेक्शन है क्या कि नक्षत्र के हिसाब से, कि ये सप्तर्षि मतलब एक ही नहीं हो सकते, दो तीन भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या? दो तीन मतलब? मतलब अभी मैं अगस्त्य आश्रम गई थी, तो उधर अगस्त्य ऋषि की एनर्जी फील हुई। सेम टाइम उधर से आने के बाद मुझे ना भृगु ऋषि भी है ना, सप्तर्षि के वंशज में आते हैं वो। यस यस तो वो यस। भृगु हाँ, ऋषि की, हाँ, उसका भी, उनका भी ध्यान में आया था, और उसके बाद वशिष्ठ ऋषि का भी आया था। तो मैं पूछना चाहती थी कि ये ऐसा हो सकता है क्या कि एक्चुअली तीनों ऋषि आप अलग अलग। देखो, मैंने हमारा बॉडी में पूरा एनर्जी हम्म, सिस्टम है, इतरिक बॉडी है, इतरिक में मैं बार बार बोलता हूँ, सप्त षट चक्रा से, सिक्स चक्रा से, सिक्स एनर्जी ट्यूब्स, ये सिक्स हाँ चक्रा से ना वही आपस ऋषि हाँ है में ना। जो अलाइन होते ही आपको पूरा उपलब्ध होगा, सब आप पकड़ पाएंगे कि एक से एक रिलेटेड है। आप जब तक मूलाधार ओके। एक्टिव नहीं हम्म, रहेगा तो स्वादिष्टान के लिए भी एक्टिव रहेगा, तो स्वादिष्टान में भी काम आएगा। स्वादिष्टान ओके। खुलेगा हाँ। तो ही मणिपुर का एक्टिव होगा, मणिपुर ओके। का एक्टिव होगा तो ही आपका चेतना बढ़ेगा कि आप अनाहत एक्टिव करने के लायक, उसके रास्ते पे आप विशुद्ध का हिसाब से हम्म आप एक्सपेंड करें पूरा कॉस्मोस का नॉलेज को, तब भी तो उसको हम्म एक्सपीरियंस करे आपका मनोनेत्र, मतलब थर्ड आज्ञा चक्र हम्म से। तो ये हम्म। रिलेटेड है ना, सब सर सीक्वेंस सब रिलेटेड एक है कि एक नहीं? मिनट एक मिनट, हाँ। ये जो चक्रा है हाँ ना वही सप्तऋषि है, वही डायमेंशन हाँ है। हाँ, ओके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ, इसलिए मेटाफोर आपका से बोल सब सकते हैं ना। नॉलेज, इसलिए आपका सब नॉलेज चक्र से शुरू हुआ, चक्रा ही ऑल ऋषि यस ऑल यस। ओके। डायमेंशंस है। इसीलिए सर ने बोला ये चक्रा क्रॉस करना ही इम्पोर्टेंट है, नहीं तो एक एनर्जी भी मैडम नहीं का क्वेश्चन क्या है कि कर चल, नहीं नहीं, हाँ वो मैडम का कनेक्ट ना हो ही लॉजिक है सकते ना, हैं इन ना। लोग, इनका लॉजिक क्या है कि ये लोग का ऐसा ही रहता है कि अभी समझ लो, मेरा बाबा जी दरबार में, मैं बाबा जी से मैं अच्छा
पहले से ही मैं जब भी हिमालय में था 2017 से बाबा जी का लाइन था। बहुत कुछ मेरा बहुत मैनिफेस्टेशन बिना गुरु मैंने बहुत मिरेकल्स कर पाया था, वो बहुत कुछ हुआ था। मैं वो सब बाबा जी ने, मैं सोचता हूँ कि ईश्वर का, ईश्वर ही बाबा जी ईश्वर है, एस्ट्रल लेवल में है, मैं जो कुछ जरूरी है वो देते जा रहा है, वो रास्ता दिखा रहा है। लेकिन इधर आने के बाद रिसेंटली हमारा हनुमत जयंती का दिन में मुझे सडनली अचानक लगा, थोड़ा दो एक हफ्ते का पहले इस टाइम में पूर्णिमा भी आया था, हनुमान जयंती में थोड़ा कुछ करेंगे इधर। तो मैं वो करने का बाद वो फॉर्चुनेटली मैं ये भी अनाउंस करना था ग्रुप में, अभी प्लान करेंगे। वो गुरु जो कुछ हिमालय का एक बड़ा साधक था, उसका टीनेजर्स से अभी 50 उम्र तक उन्होंने साधना किया, तपस्या किया, वो भी अघोरी जैसा है, नाग बाबा है। तो वो बहुत पावरफुल आदमी था, वो हमको कनेक्ट हुआ तो मैं उसको इनवाइट कर लिया, वो भी हाँ बोल दिया। वो एक दिन का पहले मेरा आइडिया आया था इधर, क्यों हम हमारा ये भी एक्सपीरियंस कर लेंगे, मतलब उन लोग वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मास्टर है, तो उन्होंने ज्यादा ये मतलब यज्ञ करता है, होम बोलता है ना, हमारा होमा का भी करवा दिया था नीचे। उसका दिन से मेरा बहुत कुछ चेंजेस हुआ था। आई एम मच मोर कनेक्टेड टू द, मैं कभी भी इतना सीरियस सोचा नहीं था, उस दिन से मैंने ज्यादा कनेक्टेड था। कौन है हमारा हनुमान, पंचमुख हनुमान को कनेक्ट हो गया मैंने। अभी पंचमुख हनुमान को मैं एक्चुअली इतना भक्ति में तो नहीं था, मैं पिरामिड का था, लेकिन इधर आने के बाद पंचमुख हनुमान से जब भी कनेक्ट हुआ, क्योंकि मेरा ज्यादा स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि मैं जरूर स्पिरिट से ज्यादा इंटरेक्ट होता हूँ हमेशा। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा जितना भी मेरा शक्ति पाया था, कोई शक्ति सिद्धि, वो भी बहुत तरीके से नष्ट भी हुआ था, बिकॉज मैं काउंसलिंग में बहुत लोग का कुछ नेगेटिविटी रहता तो मैं पीछे पड़ जाता उसको निकालने के लिए। तब तो हमको कि वो एनर्जी में बहुत कुछ होता है, हमारा बहुत प्रॉब्लम्स भी होता है, उसका वजह से हमारा ऊर्जा भी कम हो जाता है। अभी मैं हिमालय में भी नहीं हूँ, हैदराबाद में हूँ, इसका वजह से कहीं ना कहीं मेरा एक बूस्टिंग चाहिए था। एक्चुअली हनुमान एनर्जीज बहुत बूस्टिंग है, बहुत भयंकर बूस्टिंग होता है। तो मैंने फिर वापस मेरा चेंजेस आने लगे बाद में उसका। अचानक अभी मिरेकली वो ये चलते रहे, अभी रिसेंटली दत्तात्रेय से ज्यादा वही गुरु से, जो कुछ हिमालय गुरु से, दत्तात्रेय से ज्यादा जोड़ने लगे। मतलब ये सब कुल मिला के मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाबा जी ने मुझे अलाइन कर रहा है अभी उसको आगे लेके जाने के लिए। मेरा एक राउंड हो गया था हिमालय में, बहुत कुछ पाया था, अभी इधर आके 3 साल से थोड़ा ड्रेन हो गया। लेकिन वो अभी दूसरा तरीका से मैं सब एक्सपीरियंस भी पाया था, किधर क्या क्या किकबैक्स होता है, वो सब नॉलेज मिल गया हमको। फिर हम नया स्टार्ट करना था, नेक्स्ट लेवल ऑफ कोर्स जैसा मेरा नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हुआ था, उसका तो पहले मेरा बूस्टिंग होना चाहिए, एनर्जी बूस्टिंग हनुमान से हो गया। बाद में विजडम का, हायर विजडम के लिए पाते दत्तात्रेय का भी क्षेत्र जाना, अलग अलग तीर्थ में उधर कुछ रिचुअल्स गुरुजी करवाना हमारा से, उससे भी मेरा बहुत कुछ क्लेंसिंग फील हुआ था। मेरा भी थोड़ा एक्सपेंड सेकंड फेज मेरा शुरू हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी मैंने मैडम जैसा सोचूंगा, इसीलिए बोल रहा था, अभी मैडम जैसा सोचूंगा मैं, कोई भी मेरे पास आके देखने वाला भी लगता है कि हमेशा बाबा जी बोलने वाला अचानक अभी हनुमान को क्यों पकड़ा था। अभी हनुमान 2-3 दिन महीने हनुमान का पीछे पड़ा, बीच में अभी दत्तात्रेय का बारे में ज्यादा बोलने लगे। उन लोग को कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूँ, क्योंकि ये हमारा लॉजिकल फिजिकल रियलिटी, लॉजिकल माइंड में अलग अलग सोचता है कि मैं इसका पार्टी में रहता तो ये पार्टी का उसको मतलब ये पार्टी में नहीं रहना चाहिए, मैं कांग्रेस को होगा तो बीजेपी अगेंस्ट है, नहीं तो बीजेपी नहीं तो कोई, ऐसा नहीं रहता है। इधर का यूनिफिकेशन रहता है, एक के एक साथ देता है, मैडम को यही बोलना चाहता है। तो ये फिजिकल रियलिटी के हिसाब से नहीं चलते, स्पिरिचुअलिटी हमेशा फिजिकल रियलिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। मतलब मेरा बाबा जी ने गाइड कर रहा है कि अभी इसका ये जरूरी है, हनुमान का एक बूस्टिंग जरूरत है, वो उससे कनेक्ट कराया। वही ट्रैवल में उन्होंने मुझे आगे लेके जाने के लिए नेक्स्ट लैप के लिए दत्तात्रेय का रिलेटेड कुछ मेरे से बहुत कुछ हुआ था, जाना उधर का कुछ रिचुअल्स के हिसाब से मेरा कोई क्लेंसिंग भी हुआ था। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ गेम। हमेशा ये कोई भी ऋषि दूसरा ऋषि का सपोर्ट सिस्टम है। आपने एक जगह गया तो जरूर वो जगह दूसरा जगह के लिए सपोर्ट है। मैडम सुन रहे हैं ना? हेलो यस यस हेलो। हाँ यस हाँ आ रहे हैं हाँ, आज। आपको ये इंटीग्रेटेड वे पे चलती है स्पिरिचुअलिटी। हमें आप इसको लॉजिकल नहीं सोचने, रैशनली सोचना पड़ता है। लॉजिक अलग है, ओके लॉजिक बोले तो ओके, फंडामेंटल मतलब लेवल आपने ये अपने गलत है। ऐप का
एक्सपीरियंस जो बताया ना अलाइनमेंट का, मतलब अभी भी बहुत सारे अलाइनमेंट बाबा जी के चैनलिंग करने वाले जो है वो भी जप माला या यज्ञ का या दश महाविद्या का मंत्र जाप का बोल रहे हैं, तो ये सब अलाइनमेंट का काम चल रहा है। हाँ मतलब अलाइन, बाकी अभी के मेरा मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं तो सच में तो मंत्र जप तो मैंने इस्कॉन में किया था, बाद में 2012 से मैं पत्रिसार का लाइन में तो बिल्कुल कुछ नहीं किया, ओनली ध्यान ही करता था। लेकिन मैंने रिसेंटली कुछ अलग तरीके से अलाइनमेंट होने लगे, क्योंकि उसका अभी देखो, मैं बाबा जी को ऐसा समझता हूँ कि ये मुझे लिविंग गुरु जैसा ही फील करता हूँ, क्योंकि ऑलवेज गाइड्स मी हर तरीका से। मैं छोटा छोटा ओके। चीजों में भी मेरा उपलब्ध होता है। तो व्हेन आई एम कंप्लीटली एक्सेप्टेड एंड सरेंडर, उसका कॉन्शियस मुझे गाइड करता रहेगा, मैं उसको कैसा रिसिप्रोकेट कर रहा हूँ। इज लाइक ए, मेरा एक फिजिकल गुरु रहता तो कैसा गाइड करेगा, एक माता जैसा, एक पिता जैसा, उसको मैं ऐसा ही फील करता हूँ कि ये मेरा ऐसा बोलता हूँ हमेशा, उससे ऐसा ही। मैं मेडिटेशन करने का टाइम में पहले उसको ऐसा ही प्रार्थना करता हूँ कि एक बार एक सेकंड गुरु आप सरेंडर हो गया, आप मुझे गाइड करो, बस आपका जो कुछ है वही। व्हेन यू आर कंप्लीटली अलाइन करता है ना वो आपको, मेरा उसी से मेरा आजकल मेरा लोग बोलता है कि आपका वजह से हमारा लाइफ ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहुत लोग आता है, बहुत मैजिक्स होता है मेरा तरफ से। मैं बोलता हूँ बाबा जी करा रहे मुझे मुझे कुछ कुछ लोग पाँव पकड़ने को आता है, तो मैं बोला उधर बाबा जी है उसको पकड़ो, क्योंकि वही मेरे से मीडियम से मेरा थ्रू कर रहे, वो कर रहे वही है, क्योंकि मैं जानता नहीं तो वो मैं जो कुछ बोल रहा है तुमको हो रहा है। तो आप सरेंडरनेस इज द मेक मैजिक। मैंने अभी मेरा दिमाग नहीं चलाता हूँ, वो बाबा जी बता रहे हैं कि सड़ल ने अचानक अभी चलो अभी हनुमान को पकड़ो, तो मैं पकड़ ले, वो मतलब वो कोइंसिडेंस होता है ऐसा, उसका कोई आता है उसका रिलेटेड आपको अवेयरनेस बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले मैं ज्यादा ध्यान किया था, ज्यादा साल, तो मेरे अवेयरनेस रहता है, छोटा छोटा चीज को मैंने रिलेट कर पाता हूँ, उसका वे को पाथ को समझ पाता हूँ, वो हमेशा काम करती है। वो इसके लिए समझ रहने के लिए पहले अवेयरनेस चाहिए। ऐसा नहीं है कोई बोल दिया आपको गाइड कर दिया चलो ये करो वो करो, उससे नहीं चलता है। मैं किसी को सुनता नहीं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कोई बड़े बड़े गुरु लोग भी बोलते तो मैं उसको सुनता नहीं। आपको खुद के अवेयरनेस रहना बहुत जरूरी है कि दैट पहले अच्छा ध्यान बनेगा ना, ध्यान ही बन जाएगा, आप अच्छा नॉलेज भी रहेंगे, तो यू कुड एबल टू रिलेट सो मेनी थिंग्स, आपको समझ में आता है। मैं कभी भी बाहर से कुछ नहीं लेता हूँ, अंदर से ही सब कुछ, मैं पहले से ही अंदर का मेरा सीक्वेंस मिलता है। ये बहुत दूर चले लेके जाएगा आपका ये अंदर सीक्वेंस के लिए। अब किसी को आप ग्रेविटेशनल फोर्स बनाना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेगा तो आपको दत्तात्रेय को बना दो खुद का, मतलब मैंने अभी सरेंडर किया बाबा जी को हिमालय जाने के बाद, बाबा जी ने मुझे हनुमान को भी कनेक्ट किया, दत्तात्रेय को भी कनेक्ट किया था। तो वो जैसा जरूरी है वो मुझे गाइड करते जा रहे हैं। आप ऐसा, आपको कोई भी एक इष्ट देवता ज्यादा मास्टर्स रहे, अस्टल मास्टर्स रहेगा तो हमेशा अच्छा है। कोई गजानन महाराज हो गया, कोई भी आपका छोटा उम्र से किसी से कनेक्टेड है, उसी को आप अपनाओ। मतलब ज्यादा से ज्यादा ध्यान मार्ग से कनेक्ट होने वाला है, ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि अवेयरनेस ध्यान मार्ग से मिलता है। आपका ध्यान मार्ग में आपको ज्यादा जोड़ पाएंगे किसी को, उसी से पकड़ के रखो। वो पत्री जी भी हो सकता है, लेकिन वो गाइड का उसका सोल है, उसका हायर सेल्फ आपको हाई राइट डायरेक्शन में हाईएस्ट पाथ को क्रिएट करेगा ही। दिस इज व्हाट मैंने गुरु से मैं देखा, मेरा को लाइफ में भी यही हो रहा है। तो इसके लिए क्या है ना, इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, इसके लिए एफर्ट भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने मेरा तरीके से जिंदगी में जाऊंगा तो ये नहीं होता है। एक्चुअली मैं इसके लिए सिंपल तरीके से बोलता हूँ, कभी भी स्पिरिचुअल जर्नी तन मन धन से वही का फुलफिलमेंट होता है। तन बोलेगा तो यू नीड टू पुट योर टाइम एवरीथिंग, योर फिजिकली उसको पूरा टाइम देना पड़ेगा। कभी भी आपका पूर्णिमा अमावस्या ध्यान किधर भी होता तो उसको सब जॉब भी छोड़ो, पहले उधर जाओ, ग्रुप के साथ काम करो, ध्यान करो, मैडम क्लासेस को अटेंड करो। ये ऑलवेज यू नीड टू गिव प्रियोरिटी, योर प्रेजेंस प्रियोरिटी टू द एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो ऐसा नहीं है मेरा शॉर्टकट में जूम में कर लिया मेरा लाइफ, क्योंकि आपको जूम में कर लिया लेकिन पूरा दुनियादारी में पड़ा हुआ है आपका फैमिली, वो ये खींच लेगा आपका दूसरा साइड पे। वो ग्रेविटी काफी नहीं होगा। योर प्रेजेंस मस्ट बी मोर देन योर पर्सनल लाइफ। अभी मैंने आपको यही टाइम में बता रहा हूँ, मैं आगे वाला पूर्णिमा में, अगस्त राखी पूर्णिमा 9th 10th 11th पे मैंने ये हमारा अरुणाचलम में मैंने बहुत लोग को लिंक डाला, तो चाहे तो आपका ग्रुप में डाल दूंगा। मैं इनवाइट कर रहा हूँ सबको, अरुणाचलम आ जाओ।
उधर बहुत एनर्जी ग्रिड है, पावरफुल ग्रिड है, पूरा चारों तरफ ही बहुत कुछ है। मेरा क्लास लगा रिसेंटली, मैं गया था 2 हफ्ते का पहले। मैंने बोला कि नेक्स्ट वो भी, इसमें भी क्या बोल रहा हूँ, आई विल प्रोवाइड फूड एंड एकोमोडेशन फ्री, आप टिकट लेके आ जाओ, उधर आ जाओ बस। ये इस टाइम में 3 दिन का मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, मतलब उधर इतना बढ़िया एनर्जी से। लेकिन आप किधर भी करेंगे, इधर हिमालयस नहीं तो अरुणाचलम, ये दोनों जगह में आप जाके 3 दिन बैठेगा तो आपको कुछ ना कुछ तरक्की तो दिखेगा। मैंने बोल रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी नॉट लाइक ए पार्ट टाइम जॉब, इट नेवर वर्क्स। मैं सीधा बोल रहा हूँ, आप 4th-5th डायमेंशन तो बहुत लंबा पड़ गया। तो आप लोग सोचता है कि ये तो एक सप्लीमेंट्री जैसा मैं ले लूं, 1 घंटा बैठ जाऊं जूम सेशन में, ये होगा नहीं है ऐसा मेरा तरीके से। हो तो यू नीड टू गिव द टॉप मोस्ट प्रियरिटी योर फिजिकल प्रेजेंस टू द एनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, चाहे तो साधना करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, खुद सबको छोड़ के रहना पड़ेगा कई कई जगह पे आपको। इससे कोई होता है करके आपको लगता है तो उतना विश्वास से आगे बढ़ना है, फिजिकल प्रेजेंस देना पड़ेगा। मन बोले तो माइंड का तरीका से भी, माइंड बोले तो नॉलेज ही समझता हूं मैं, ज्यादा विजडम वो तरीका से आपको अपनाना पड़ेगा। हाँ, उसका प्रैक्टिस भी करना है, ध्यान का मार्ग में उसको उपलब्ध करना पड़ता है। उसको नॉलेज से इंफॉर्मेशन नहीं होता, नॉलेज उसको ध्यान का माध्यम से ही वो विजडम बनेगा। तो आपका खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना वो विजडम, तो उसके लिए ज्ञान और ध्यान मार्ग तो अपनाना ही पड़ेगा। सेकंड लेवल तन मन धन बोलेगा तो उसके लिए भले मेरा जायदाद पूरा खर्चा करो, करने को तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं है अब मैं रिसोर्स नहीं रखूंगा, खर्चा नहीं करूंगा, मेरा सब फ्री, ऐसा नहीं होगा। ये तो यू नीड टू पुट ऑल योर रिसोर्सेस टू योर हायर एक्सपेंशन के लिए। ये तीनों लगेगा ही, मैं सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ, और बहुत कुछ लगता है लेकिन ये तीनों इज द कंपलसरी। क्या मैडम मैं बोल रहा हूँ सही कि नहीं? क्योंकि सब लोग ऐसा शॉर्टकट में कुछ नहीं मिलता है सबका ही, क्योंकि हमने ये पृथ्वी में ये वसूल है कि आप जितना देंगे उतना ही मिलेगा, बस आप नहीं कुछ नहीं देंगे ऐसा नहीं होता है। तीनों एट्रीब्यूट्स तो तरीका से बहुत तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन तीनों तो मस्ट, तब भी तो आप तरक्की होगा। ये पार्ट टाइम बिजनेस से आपको कोई डायमेंशन में पहुंचने वाला नहीं है, क्योंकि वो इज नॉट ए गेम नहीं है सिंपल। डेली में हम ये कर रहे, जॉब कर रहे, वो कर रहे, ऐसा नहीं है। सो ये जरूरी है, आप ये तरीके से जरूर, आप ये तरीके से जरूर, गुरुजी कोई आपका परम गुरु किसी का सरेंडर होता है, उसका आपको 100% सुनाई देगा, उसका गाइडेंस हम 100% आपको पाथ मिल जाएगा। कोई भी पार्ट टाइम पे कोई भी गुरु लोग भी रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, असल मास्टर्स भी कोई रेस्पॉन्ड, आप अपना दुनिया में रहेंगे, दिन भर वो आप नेगेटिविटी में रहेंगे, मैट्रिक्स में रहेंगे, वो माया में पड़ा रहेंगे, वो कितना था, वो उसका सुनने का लायक हम रहना चाहिए ना, उसका वो अवेयरनेस के लिए ये तीनों तरीका से आप खुद को प्रियरिटी में, स्पिरिचुअलिटी को प्रियरिटी लाइफ में देना ही पड़ेगा। तब आपका अवेयरनेस क्रिएट होता है, आपका खुद का जर्नी मैनिफेस्ट होता है। समझ गया ना? सर मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ, आप बहुत सही बोले, आप अभी अवेयरनेस पे आए, तो आप बहुत अच्छा पॉइंट पे आ रहे थे, जो थोड़ा मैडम को समझाती हूँ थोड़ा, कि जब आप सुबह में बोले कि बाबा महाअवतार बाबा जी कौन है, दत्तात्रेय है, दत्तात्रेय की है। और आप वो बहुत अच्छे पॉइंट पे आ रहे थे कि सर बोल रहे थे कि ये जो कुछ है इंटीग्रेटेड अप्रोच में होना चाहिए। जैसे अभी हम 3rd डायमेंशन में है, 3rd डायमेंशन में है तो 1st 2nd डायमेंशन से कनेक्टेड ही है, तो ऋषिज भी कॉन्शियसनेस लेवल्स है, चक्रा भी कॉन्शियसनेस लेवल्स ही है। जब हम 5th लेवल कॉन्शियसनेस में जाते, बहुत सपोज 5 मिनट गए ध्यान धारणा में, तो 5वें ऋषि से कनेक्ट होंगे, 4th डायमेंशन नीचे के तो हो ही जाएंगे ना। 5th कॉन्शियसनेस लेवल पे है, डायमेंशन मीन्स कॉन्शियसनेस लेवल, चक्र मीन्स कॉन्शियसनेस लेवल, तो 5th ऋषि से कनेक्टेड है तो ऑल 4 से कनेक्टेड होंगे ही ना, ये तो नाम अलग अलग है। जब आप बोलते महाअवतार बाबा जी, जब आप बोलते दत्तात्रेय, जब आप बोलते हनुमान, ये क्या है, एनर्जी लेवल्स ही है, और वो एनर्जी लेवल से, लेकिन वो एक एक एनर्जी का एक एक इंटीग्रिटी एट्रीब्यूट्स रहता है। अभी हनुमान का इंटीग्रिटी एट्रीब्यूट्स क्या है कि आपका अप्रोच ट्रिगर होने के लिए, मतलब मूलाधारा के लिए वो बहुत वायु तत्व मजबूत बनाता है, तत्व है ना, तत्व है, पंच महाभूत जो है तत्व है, फिर वो दत्तात्रेय का मैक्सिमम दत्तात्रेय के विजडम को कैच करने के लिए मेरे ख्याल से बाबा जी ने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया कि, क्योंकि मैंने
मेरा बहुत डैमेजेस हुआ था। मैं वो अलग सब्जेक्ट बताऊंगा कि मेरे स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स में बात को जो ये सब डैमेजेस रिकवर होके हील होके पावरफुल आगे बढ़ने के लिए हनुमान का हीलिंग एनर्जीज जरूर पड़ता होगा मुझे। तो हनुमान दिखा तभी तो हील होता तो ही मैं दत्तात्रेय का पूरा उसका डेप्थ ऑफ आल्केमी को मैं समझ पाऊंगा। तो इसके लिए बाद में दत्तात्रेय कनेक्ट किया बाबा जी ने। वो तत्व जैसे से है ना बाबा कनेक्टेड जी के रहते हैं सर, तत्व की जरूरत रहती है और उसी तत्व तत्व से कनेक्शन होके वो हम अचीव करते हैं, टैप करते हैं और उसके ये यस यूजफुल होते हैं हमको। चक्र हीलिंग के लिए तत्व आखिर चक्र भी तत्व की ही है ना, चक्र भी तत्व तत्व के की है। लेकिन लेकिन मैडम ये यही बोल सकते टेक्निकली आपको ये फोर्थ डायमेंशन कॉन्शियसनेस फिफ्थ डायमेंशन कॉन्शियस को जाने के लिए यस वो लेवल के लिए यस आप उपलब्ध करने के लिए उसका प्री कॉन्शियस को ही अवेयरनेस बोल यस सकते हैं। तब यस अवेयरनेस आपका अंदर वो अवेयरनेस क्रिएट होंगे तब तो ये कॉन्शियस को कनेक्ट हो पाएंगे। वही तो, वो पहले आपका अवेयरनेस ही इम्पोर्टेंट है, ये अवेयरनेस सेल्फ ही अवेयरनेस। इम्पोर्टेंट है, यही तो ये इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस नहीं है तो आगे जा ही नहीं सकते हैं हम और उस यस एनर्जी को भी कनेक्ट नहीं हो सकते। और आपने बहुत अच्छा बताया कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, इट्स नॉट ए पार्ट टाइम जॉब, अवेयरनेस इज ए फुल टाइम जॉब। यस। बहुत बहुत अच्छा हुआ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे फिर और किसी को कुछ हाँ पूछना और किसी का हाँ, कुछ और कोई सवाल है है क्या कुछ किसी पूछना? का? किसी का सवाल है क्या? पूछे, कोई सवाल है तो, नहीं तो ग्रुप में भी डालेंगे तो मैं पूछूंगी सर को, ठीक है? अभी टाइम बहुत हुआ ठीक है है तो आप हो गया इसीलिए मैंने मेरे ख्याल से मैं टाइम को कवर किया 6 बजे का अंदर ही तकरीबन क्लोज नहीं किया नहीं नहीं, अच्छा क्योंकि हुआ बढ़ते बहुत। जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को क्वेश्चन पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं, बाद में मैं ग्रुप में सर को भेज सकती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा हुआ। ओके ओके बहुत मैडम बहुत अभी हाँ कोई भी वो आ सकते तो कोई आने वाला हाँ, को मैं लिंक वो डाल दूंगा आप वो मतलब। बता दो, डिटेल्स में डालूंगी ग्रुप पे, हमारे ध्यान ग्रुप में मैं डालूंगी। हाँ वो हाँ एक्चुअली हो सकता है। मैं आपको नॉर्थ वाला को इतना ज्यादा इसको जोर नहीं दिया क्योंकि आप लोग को राखी पूर्णिमा तो करता है मैं उसी दिन से स्टार्ट है 3 दिन का। अच्छा, कोई भी ऐसा वो सेंटिमेंट नहीं है। कोई थोड़ा पिरामिड वाला को ज्यादा सेंटिमेंट नहीं रहता है वो सब बनाता है वो आ जाता है मैं ध्यान के लिए ज्यादा आप ये देता डिटेल्स है ना ऐसे दीजिए, लोग रहते हैं तो डिटेल्स दीजिए, मैं मैं डालती डाल हूँ ग्रुप दूंगा वो में। लिंक। ओके, गूगल फॉर्म लिंक को भरा दिया तो यस उन लोग का मैं उसको एक व्हाट्सएप में डाल के उसको गाइड कर यस लूंगा। यस। जो लोग उधर आता है तो उन लोग हम 3 दिन का उधर ये ध्यान का ही होता है मतलब प्रोग्राम प्लान किया है। अच्छा अच्छा ये थोड़ा हीलिंग प्रोसेस थोड़ा सेल्फ हीलिंग के लिए कार्मिक हीलिंग के लिए कुछ कुछ तरीका का ग्रुप मेडिटेशन कर लेंगे हम उधर। बहुत एनर्जीज बहुत बढ़िया है उधर मस्त है। हाँ हाँ, वो तो नॉर्थ अरुणाचल ईस्ट आता है, वो नॉर्थ ईस्ट ही है ना वो? नहीं अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट ये साउथ पे है तमिलनाडु। अरुणाचल वो किधर का एक्चुअली बात कर रहे हैं आप, नॉर्थ ईस्ट या किधर का? अरुणाचल तमिलनाडु नहीं तमिलनाडु अरुणाचलम अरुणाचलम अच्छा, मना तमिलनाडु अरुणाचलम क्या? ठीक है तमिलनाडु ठीक में। है ठीक है ठीक है। ये ना हमारा हाँ हाँ उधर है ना हाँ, महर्षि क्या है वो रमण महर्षि आश्रम। ओके ओके। रमण महर्षि तो जिनको जाना है वो फॉर्म भर सकते हैं, मैं डालूंगी ग्रुप में। कोई क्या बोल रहा है क्या? ठीक है। किसी ने कुछ बोला क्या? ठीक है। नाही मीच म्हटलं. काय? अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल जो डोंगर आहे तिथे रमण महर्षींनी ध्यान हाँ केलं. ठीक है, फिर जिनको जाना है वो फॉर्म भर सकते हैं। सर आप दीजिए, मैं डालूंगी ध्यान ग्रुप में। ठीक है मैम। ओके मैं ओके। थोड़ा हाँ हिंदी उसके तेलुगु में बनाया तो थोड़ा हिंदी हाँ, में भी हिंदी डाल में के मैं दे जरूरत दूंगा है। फिर वो हाँ समझ हाँ पाएंगे। हाँ। ओके, चलो ठीक है। धन्यवाद सबको, सर धन्यवाद। हरि ओम हरि ओम हरिओम। धन्यवाद हरि सर, ओम। मैडम धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्ते थैंक यू नमस्ते। सर।